गाजियाबाद से सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा एसपी ने दिए दंगों के अपराधियों को टिकट। 10 मार्च को फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, अपराधियों को वापस बिल में भेज देंगे। गाजियाबाद में सीएम योगी ने किया कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण, कहा दूसरी लहर से कम खतरनाक है तीसरी लहर। कोरोना के बढ़ते मामलों पर लोगों से सीएम योगी की अपील, कहा लापरवाही ना बरते, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ पार्टी दफ्तर में कराई अलग अलग दल से आए नेताओं की ज्वाइन। मौलाना तौकीर रजा ने कांग्रेस के समर्थन का किया ऐलान, कहा हमारी गलती की वजह से गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में गया देश। लखीमपुर के अनाज से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया अन्न संकल्प, कहा अत्याचार करने वालों को सत्ता से हटाएंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव का ऐलान, कहा सरकार आई तो करेंगे 15 दिन में गन्ने का भुगतान, सभी फसलों का एमएसपी भी तय करेंगे। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर बोले अखिलेश यादव, कहा यह घर का मसला है, आपस में सुलझा लेंगे। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर अखिलेश का बयान, भाई बनकर मदद करना चाहते हैं, स्वागत, ज्वाइनिंग पर पार्टी लेगी फैसला। 2-3 जनवरी से पीएम मोदी और शाह डालेंगे यूपी में डेरा, यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान समेत सभी सह प्रभारी यूपी में रहेंगे मौजूद। बीजेपी यूपी में योगी सरकार की उपलब्धियां वाली बांटेगी किताब, 7 करोड़ से ज्यादा घरों तक पहुंचाएंगे डबल इंजन की सरकार का संदेश। केंद्रीय मंत्री संजीव बालिया ने बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत से की मुलाकात, पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं नरेश टिकैत। प्रयागराज में बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, एसपी आरएलडी गठबंधन को समर्थन देने की खबरों का किया खंडन, कहा एक प्रत्याशी मांगने गया था आशीर्वाद। ओवैसी का ऐलान, 100 सीटों पर एआईएमआईएम लड़ेगी चुनाव, जल्दी ही पूरी लिस्ट जारी करेगी। आरएलडी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, छपरोली और बड़ौद से उतारे उम्मीदवार। जेडीयू अब अकेले लड़ेगी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, कल लखनऊ में जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, फिलहाल 51 उम्मीदवारों ने किया आवेदन। चुनाव आयोग ने पंजाब में बदली चुनाव की तारीख, अब 20 फरवरी को होगी वोटिंग, सभी दलों ने आयोग से की थी मांग। राजनीति में कदम रखने के बाद पहली बार कन्नौज पहुंचे एसएम अरुण, ठटिया कट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मथुरा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने किया नामांकन, 20 फरवरी को मथुरा में वोटिंग। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने थामा बीजेपी का दामन, नैनीताल रिजर्व सीट से प्रत्याशी बना सकती है बीजेपी से निकाले जाने पर भावुक हुए हरक सिंह रावत, कहा बीजेपी ने किया मेरा अपमान, अब कभी बीजेपी से नहीं जोड़ूंगा नाता। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले हरक, कहा कांग्रेस की लूंगा सदस्यता, चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। हरक सिंह की बर्खास्तगी पर बोले कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, कहा कांग्रेस नेतृत्व लेगा हरक को शामिल करने का फैसला। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का हरक सिंह रावत पर बयान, कहा हरक के आने से मजबूत होगी कांग्रेस, पार्टी नेतृत्व करेगा फैसला। देहरादून पहुंचे मदन कौशिक ने कहा हमने 5 साल किया सम्मान, लेकिन हरक सिंह रावत ने नहीं रखा सम्मान का मान। दिल्ली से देहरादून पहुंचे सीएम धामी का बयान, कहा टिकट के लिए दूसरे दलों के संपर्क में थे, परिवारवाद के खिलाफ है बीजेपी। देश में कोरोना के नए मामलों में आई कमी, 24 घंटे में 2.58 लाख नए केस आए सामने, कल से करीब 13,000 कम केस आए। 24 घंटों में कोरोना से 385 लोगों की मौत, 1,51,000 लोग हुए ठीक, ओमिक्रॉन के केस हुए 8,209। मेरठ में वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए अनोखी पहल, वैक्सीन लेने वाले युवाओं को टी शर्ट गिफ्ट की गई, मास्क पर लिखे स्लोगन। कथक सम्राट पद्म विभूषण बिरजू महाराज का निधन, 83 साल की उम्र में दिल्ली के अस्पताल में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने जताया दुख, कला जगत के लिए बताया अपूर्णीय क्षति। सीएम योगी ने ट्वीट कर जताया दुख, उनका जाना कला जगत की अपूर्णीय क्षति। बिरजू महाराज के निधन पर बनारस में शोक की लहर, पद्म विभूषण पंडित छन्नू लाल मिश्रा ने जताया दुख। कानपुर में चुनाव आयोग की टीमों ने 4 दिनों में जब्त किया 1 करोड़ कैश, चक्की, नौबस्ता, गोविंद नगर, फजलगंज क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बरामद किया। ग्रेटर नोएडा में प्रतिबंधित डॉग्स ब्रीड रॉट व्हीलर का मासूम पर हमला, मासूम बच्चे को काट रहे डॉग का वीडियो वायरल, बच्चे को काटते समय मालिक ने नहीं किया छुड़ाने की प्रयास। पीलीभीत में बाइक और कार में भिड़ंत, बाइक सवार की मौत, बुरी तरह से डैमेज हुई बाइक। पीलीभीत में चौकीदार की मौत के बाद सवालों के घेरे में डॉक्टर, परिजनों ने लगाया गलत इलाज का आरोप। शाहजहांपुर में 72 घंटे में 550 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान, 23 अवैध असलहे जब्त। ललितपुर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी, बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद। फतवों की वेबसाइट को लेकर उलेमाओं की राय, बोले इनका दारुल उलूम से कोई
लेना देना नहीं, ये देवबंद के सिर्फ उलेमा है। चित्रकूट में बेकाबू डंपर पलटने से हादसा, 7 लोग डंपर के नीचे दबे, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। कानपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस और प्रशासनिक टीम ने चलाया चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान कार से 22 लाख कैश बरामद। अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशियों पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप, बीजेपी के जुलूस के दौरान दिखी थी भारी भीड़, मुकदमा दर्ज। लखनऊ में चलती कार में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज के माघ मेले में आए शिवयोगी मौनी महाराज, पिछले 46 सालों से मौनी महाराज ने त्याग रखा है अन्न। प्रयागराज के सभी घाटों पर सुबह से ही दिखी श्रद्धालुओं की भीड़, कोविड गाइडलाइन का पालन करके स्नान कर रहे श्रद्धालु। पौष पूर्णिमा के स्नान के अवसर पर वाराणसी में दिखा सर्दी का असर, 80 घाट पर स्नान के लिए पहुंचे चंद श्रद्धालु। ललितपुर में भीषण सर्दी से लोगों का हाल बेहाल, कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई है। कानपुर में सड़कों पर हो रहे गड्ढों की वजह से हादसे हो रहे हैं, लोगों का आरोप, विभाग नहीं ले रहा कोई सुध। लंच डेट पर गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा संग निकले अर्जुन कपूर, ब्रेकअप की खबरों का दिया मुंह तोड़ जवाब। बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मनाई 7वीं वेडिंग एनिवर्सरी, शेयर की पत्नी के साथ शादी की खूबसूरत तस्वीर। विकी कौशल के साथ इंदौर में क्वालिटी टाइम बिता रही हैं कटरीना कैफ, एक्ट्रेस ने शेयर की क्यूट फोटोज। अफेयर की खबरों के बीच लिएंडर पेस संग विदेश में छुट्टियां मना रही हैं किम शर्मा, तस्वीरों में दिखा रोमांटिक अंदाज। शुभांगी यात्री ने चप्पल पहनकर सूर्य देवता को दिया जल, लोग बोले संस्कृति नहीं पता क्या। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने पहना ट्रांसपेरेंट टॉप, हॉटनेस से बढ़ा इंटरनेट का पारा। उर्फी जावेद ने 10 डिग्री की ठंड में पहनी छोटी ड्रेस, लोगों की बढ़ी धड़कन। नेहा शर्मा ने सोशल मीडिया पर मचाई खलबली, क्रॉप टॉप, शर्ट और जीन्स पहनकर कराया हॉट फोटोशूट। बच्चन पांडे के सेट पर लगी आग, घटना के वक्त अक्षय कुमार और कृति सेनन कर रहे थे शूट। जिंदगी में हाल के अनुभव पर बोले सुष्मिता सेन के एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल, कहा यह दुख और दर्द देता है। शहनाज गिल ने गाया सिद्धार्थ की फिल्म का गाना, कहा मुझे बहुत ज्यादा खुशी और सुकून देता है। बड़ी खबर है, अखिलेश पर सीएम योगी का